नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और भयानक हादसे की खबर मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। चार दोस्त यूपी के प्रयागराज जिले से शिमला को घूमने जा रहे थे। इस दौरान उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे में उनकी टाटा नेक्सॉन शायद कार है, ये उस कार का इतना भयानक हादसा होता है कि आप गाड़ी की हालत देख सकते हो कि गाड़ी का आगे का पूरा हिस्सा उसके चिथड़े उड़ गए। इस भयानक हादसे में कार में बैठे चारों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। शिमला की वादियों में छुट्टियां मनाने के लिए सपना लेकर ये चार दोस्त जो हैं प्रयागराज से निकले हुए थे। शुक्रवार की शाम की ये खबर है। रास्ते भर हंसते रहे, गाना गाते रहे, वीडियो बनाते रहे और इस दौरान उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे पर जब ये पहुंचते हैं, इस दौरान जो है एक खराब ट्रक जो है एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। गाड़ी की रफ्तार, इनकी कार की रफ्तार 120-30 के आसपास थी और न जाने कैसे या इन्हें ट्रक दिखा नहीं या थोड़ा सा चूंकि मस्ती खुमारी थी, छुट्टियां मनाने जा रहे थे, इसके चलते इनकी कार जो है सीधे उस खड़े हुए ट्रक में, जो लोडेड ट्रक था, उस लोडेड ट्रक में जा घुसती है और ट्रक कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा लो। कार के आगे का पूरा चिथड़ा उड़ गए। वहीं कार के अंदर बैठे चार दोस्तों की बताते हैं कि इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। यह हादसा जो है उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की शाम को हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। इसमें कार में सवार दो लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी जो हैं वो प्रयागराज के रहने वाले थे और बिजनेस करते थे। ये लोग जो है शिमला छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे और इस दौरान जो है उन्होंने अपने मोबाइल से कई सारे वीडियो भी शूट किए थे, मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए। माना यह जा रहा है कि हादसे की वजह या तो ये हो सकता है कि जो गाड़ी चला रहा हो उसे झपकी आई हो, इस दर्दनाक हादसे की वजह बन गई। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास है। ये उन्नाव के असीवन थाना क्षेत्र से जो गंगा एक्सप्रेसवे निकलता है, उसी एक्सप्रेसवे पर जो है ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार जो है 100 के ऊपर रही होगी और टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा तो समझ लीजिए कुछ बचा ही नहीं। आप तस्वीरों में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्सीडेंट के वक्त जो है कार की हालत क्या रही, ये आप समझ सकते हो। ये ट्रक खड़ा है, ट्रक में ये जो तार, भारी भरकम तार के कॉइल लदे हुए थे और पूरा ट्रक लोडेड था। एक तरीके से कहें, इस अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो ये टाटा नेक्सॉन जो कार है वो सीधे एक मोटी दीवार से जा टकराई, क्योंकि लोडेड ट्रक था। बताया जा रहा है ये ट्रक, जैसे हाईवे एक्सप्रेसवे पर ट्रक खड़ा करने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो ट्रक था ये खराब था, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को किनारे लगा रखा था। आप देख सकते हो किनारे खड़ा है और इस किनारे खड़े उसने, ट्रक ड्राइवर ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना किनारे होने के बाद भी कोई गाड़ी उसकी ट्रक में जा भिड़ेगी और ट्रक में सीधे अब 120-30 की रफ्तार से कोई गाड़ी आए और कोई भारी भरकम लोडेड ट्रक से टकराए गए तो क्या हालत होगी आप ये देख सकते हैं। चलिए हम पहले इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह के हादसे एक्सप्रेसवे पर क्यों होते हैं और किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें इन दर्शकों की तरह आर्थिक सहयोग दे सकते हो, जैसे इन्होंने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है। इन सभी के हम आभारी हैं। वहीं आप हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। साथ ही अगर आपको इंस्टाग्राम पर रील देखना पसंद है, आप इंस्टाग्राम पर रील की तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी यू न्यूज़ यूपी डालकर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिरकार ये कैसे हादसा हुआ और ये लोग कहाँ से थे, कहाँ जा रहे थे, क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बताते हैं। जो ये लोग थे ये प्रयागराज जिले के ज़्यादातर, जो इनमें से 3 दोस्त हैं वो प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक जो है इनमें से बताते हैं प्रतापगढ़ के। जो मृतक युवक हैं उनकी पुलिस ने पहचान की तो इनमें से फूलपुर के जाफरपुर के रहने वाले 26 साल का उदय सिंह है, इसके अलावा 32 साल का अनुपम गुप्ता है और बाबूगंज का जो रहने वाला है वो
विजय, उदय सिंह, अनुपम गुप्ता और विजय, इसके अलावा एक जो है अमन नाम का युवक शामिल है। जो अमन है वो प्रतापगढ़ के मधाता का रहने वाला है। तो ये 4 युवक हैं। चारों युवक जो है, ये जो अमन है, बाकी सारे आपको तो पता है कि जैसे हमने बताया कि उदय, अनुपम गुप्ता और विजय ये जो हैं फूलपुर थाना क्षेत्र के, प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर के रहने वाले हैं। वहीं जो अमन है उसकी रिश्तेदारी जो है वो फूलपुर के बाबूगंज में है, जिसके चलते वो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। यहाँ पर चारों युवक ये दोस्त थे। आपस में इन दोनों की इन सभी की बातचीत होती है और अचानक से इनका प्लान बनता है कि चलो शिमला घूमने चलते हैं। लिहाजा शायद शुक्रवार की सुबह ये जो लोग हैं ये प्रयागराज से करीब निकलते हैं 9-10 बजे के आसपास। जब ये लोग, इनकी गाड़ी जो है उन्नाव पहुंचती है, तब ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 दोस्त जो हैं, अनुपम की मोबाइल शॉप है, जबकि विजय टेंट हाउस का कारोबार करता है। उदय की जूते चप्पलों की दुकान है, जबकि अमन का प्रतापगढ़ में कई दुकान है। यानी चारों जो हैं व्यापारी टाइप के थे और अच्छा खासा कमाते थे, पैसे की कहीं कोई समस्या नहीं थी। कहा जा रहा है कि ये लोग जो है शिमला जाने का प्लान बनाते हैं अचानक से, और इसके बाद ये शिमला जाने के लिए निकल देते हैं। इस दौरान जो है इनके रास्ते में मस्ती करते हुए, यानी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कई सारे वीडियो बनाए जिसमें ये लोग गाड़ी में बैठ कर गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जब उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र के पास ये गंगा एक्सप्रेस वे गुजर रहे थे रात दोपहर के 3-3:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पर एक ट्रक जो था वो खराबी होने के कारण जो है एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ा था और उसके मकान जो लोग थे वो सब उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान, माफ करना नेक्सॉन हम बोले थे, टाटा की पंच कार है। इस दौरान पीछे से यही 4 युवकों की गाड़ी जो है टाटा पंच कार आई और सीधे इस ट्रक में घुसती चली गई। जब यह हादसा हुआ, जो लोग वहां ट्रक वाले ही मौजूद थे, उनका कहना है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लगा जैसे कोई तेज धमाका हुआ। गाड़ी आई और सीधे एकदम ट्रक के अंदर घुसती चली गई और गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरा सिमटता हुए पीछे तक पहुंच गया। गाड़ी के आगे जो लोग बैठे थे, ड्राइवर और ड्राइवर के बगल पे सीट पे बैठे हुए युवकों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जो लोग गाड़ी की पीछे सीट पर बैठे थे वो भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद जो है, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है। पुलिस टीम ने किसी तरह से जो गाड़ी के दरवाजे वगैरह काट वाट कर जो है चारों को बाहर निकाला। इसके बाद सबसे पहले इन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर जो इनकी हालत बहुत नाजुक थी। 2 को तो डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था कि भाई ये नहीं बचे, इनकी मौत हो चुकी है। वहीं जो और लोग थे उनकी भी, जो 2 और बचे थे उनकी हालत नाजुक थी, लिहाजा उनको भी जो है पुलिस ने फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बताते हैं कि उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये दर्दनाक हादसा उन्नाव में हुआ, जहां पर ये 4 लोग जो है एक कहें मस्ती करने या घूमने के इरादे से जा रहे थे और तब इस दर्दनाक हादसे ने इनकी जान ले ली। एक्सप्रेसवे पर, जहां पर 100 की रफ्तार से गाड़ियां अक्सर चलती हैं और 100 के ऊपर ही गाड़ियां चलती हैं, 120-130 की रफ्तार यहां पर गाड़ियों के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन बात यही है, जब इस रफ्तार पे गाड़ियां चल रही होती हैं तब अगर कोई हादसा हो जाए तो आपके लिए बचना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। इस भयानक हादसे में यही हुआ है कि इनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, 120-130 की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी। अब माना ये जा रहा है कि शायद इन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया या इनका ध्यान नहीं किया। ऐसे में चूँकि एक्सप्रेसवे आप जानते हैं चौड़े होते हैं, खूब स्पेस होता है, वहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार की जो लिमिट होती है वो 120 होती है। लेकिन 120 की रफ्तार से जब आप चला रहे होते हैं, ऐसे में अगर अचानक से कोई गाड़ी आगे खड़ी हो, जब तक आप उस पर नज़र डालोगे, अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान बटा और आप जब मेन रोड पर देखोगे, तब तक तो आप उस गाड़ी के एकदम पास पहुंच जाओगे। ऐसे में हादसा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर चूंकि रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रोड पर होना चाहिए।
थोड़ा सा भी दाएं बाएं आप नहीं देख सकते। और ये युवक तो पूरा मस्ती के मूड में चल रहे थे, चारों युवक जो हैं पार्टी के मूड में चल रहे होंगे, तो जाहिर से तो मस्ती मजाक चल रहा होगा। ड्राइवर का भी ध्यान बीच बीच में इधर से उधर हो रहा होगा, जिसके चलते ही शायद हो सकता है कि भाई जो गाड़ी चला रहा हो वो अपना भाई किसी ने कुछ दिया यार ये ले, उसने इधर किया और इधर तब तक जब तक देखा कि सामने ट्रक खड़ा है। अब 120 की रफ्तार से आप गाड़ी चल रहे हो तो मिनटों में आप किलोमीटर तय कर रहे हो। समझ सकते हो ना कि आपको देख समझने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक आप उसके पास पहुंचे और सीधे धड़ से गाड़ी में टक्कर मार दी। यह हादसा कितना भयानक था यह आप गाड़ी की हालत देखकर लगा सकते हो कि गाड़ी की हालत बता रही है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। आगे का हिस्सा गाड़ी का बस आप देखो कि गाड़ी का आगे का हिस्सा क्या हालत है। जिस कंडीशन में आगे का हिस्सा है वो साफ साफ दिखा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार जब हादसा हुआ तो उस वक्त जो है लमसम 120-130 की रफ्तार होगी। प्रयागराज से उन्नाव की दूरी करीब 210 किलोमीटर है। अब 210 किलोमीटर यानी 3 से 4 घंटे का सफर ये वक्त लगता है प्रयागराज से उन्नाव के बीच पहुंचने में, माफ है ना। अब 210 अब ये 12-1 बजे के आसपास बताते हैं ये लोग प्रयागराज से चले थे, 3:30 बजे यानी 2-2.5 घंटे में ये उन्नाव पहुंचते। तो गाड़ी की रफ्तार इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने 210 किलोमीटर का सफर पर घंटे 100 किलोमीटर के ऊपर से सफर तय किया है, तब जाके ये यहां पहुंच गए। और अमूमन होता है एक्सप्रेसवे में, चूंकि चौड़ी सड़कों की वजह से ज्यादातर लोग जो है वो बड़े थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, ब्रेक पर पैर रखते नहीं, एक्सीलेटर हल्का दबाने की जरूरत होती है, क्लच से पैर एकदम हटा रहता है, रिलैक्स होकर चलते कि यार यहाँ चूंकि डिवाइडर है, अपनी लेन पे अपनी ही गाड़ी आनी है, दूसरी कोई गाड़ी आनी नहीं, जिसके चलते जो है लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि आराम से चलना, इतनी चौड़ी सड़क है, कोई दिक्कत है नहीं। और यहीं पर लापरवाहियाँ होती हैं, यहीं पर छोटी सी चूक एक बड़े हादसे का वजह बन जाती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक तो इनमें जो दिख रहा है कि पार्टी के मूड में थे, आप एक्सप्रेसवे में गाड़ी चला रहे हो और जहां 120-130 की रफ्तार से गाड़ियां चलती हो और उससे ज़्यादा रफ्तार से 120 रफ्तार तो लिमिट रफ्तार है, यानी 120 की रफ्तार से तो चल ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिनकी भी गाड़ियां अच्छी होती हैं वहां पर आप जाओ एक्सप्रेसवे में तो आपके बगल से जब गाड़ियां गुजरती है तब पता चलता है यार मैं तो 120 की रफ्तार से जा रहा हूं, जब ये मेरे से आगे जा रहा है तो यानी ये 150 की रफ्तार से होगा, तभी मेरे से आगे निकल रहा है। तो 150 की रफ्तार से गाड़ी चलती, क्योंकि खाली सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, तो आपको लगता है चलो दाबे चलो। लेकिन आप यहां पर यह भूल जाते हैं कि अगर हाई स्पीड में कोई हादसा हुआ या अचानक से कोई चीज आपके सामने आई तो फिर आपके पास संभलने का मौका नहीं होगा, क्योंकि अगर हाई स्पीड में आप अचानक से स्टीयरिंग मोड़ भी देंगे तो पूरी गाड़ी आपकी पलट जाएगी। और दूसरी बात, कब दूर वाली चीज आपके एकदम से पास आ जाएगी, आपको मिनट नहीं लगते। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, यानी हर मिनट में करीब आप 2-3 किलोमीटर के ऊपर का सफर तय कर रहे हैं, तभी 120 किलोमीटर 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आप 120 किलोमीटर तय कर रहे हैं, यानी पर मिनट 2 किलोमीटर का सफर आप तय करते रहे। तो इतनी तेजी से, यानी 2 किलोमीटर पहले आपने कोई चीज देखी, आपको मिनटों नहीं लगेंगे, सट से आप उसके पास पहुंचेंगे। अब एक्सप्रेसवे में इसीलिए सबसे ज्यादा मनाही होती है वाहनों को खड़ा करने की, लेकिन अगर कोई वाहन खराब हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये ट्रक जो है वहां पर खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो ट्रक खड़ा था, अब उसकी मजबूरी है ट्रक खड़ा गया, लेकिन फिर भी ट्रक जो आप देखोगे सबसे किनारे सफेद लाइन होती है, जो एक होती है कि भाई यहाँ पे इमरजेंसी के लिए आदमी खड़ा कर सकता है, तो वहां पर वो ट्रक खड़ा था। अब बाकी 3 से 4 ट्रैक लेन खाली थे, उन लेन को छोड़कर जो है अब ये गाड़ी सीधे इधर कोने में आके घुस जाएगी, तो कोई क्या करेगा। अगर मान लीजिए यहां पर ट्रक नहीं होता तो ये गाड़ी पक्का रेलिंग से टकराती और रेलिंग से टकरा के हो सकता है पार गिर जाए। ऐसे में यही साफ दिख रहा है कि इस हादसे की वजह जो है, जो गाड़ी चला रहा शख्स था उसकी लापरवाही है। उसने सामने ड्राइविंग पर ध्यान न देकर, चूंकि मस्ती के इनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पे ये गाना गा रहे हैं और इस माइक लिए हुए हैं, माइक से गाना, कार के अंदर बैठे बैठे गाना गा रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। तो ऐसे में दिख रहा है कि जो ड्राइवर था उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर ना होकर
ध्यान बट गया, जिसकी चलते वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में जो लोग 4 युवकों की मौत हुई है, इनमें से प्रयागराज जिले के फूलपुर के जाफरपुर का रहने वाला उदय सिंह था, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, उसकी मौत हुई। अनुपम गुप्ता भी जाफरपुर का ही रहने वाला था, इसकी उम्र करीब 32 साल है, इसकी मौत हुई। वहीं फूलपुर के ही बाबूगंज कस्बा का रहने वाला 25 साल का विजय था, इसकी दर्दनाक मौत हुई। वहीं प्रतापगढ़ के मधाता का रहने वाला 28 साल का अमन था, इसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। 4 युवक इस गाड़ी में सवार थे और चारों के जो युवक हैं उनकी कहें इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। अब चारों के ऊपर अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। तो सबसे बड़ी बात, किसी घर का जवान बेटा अगर चला जाए तो फिर उसके घर के ऊपर क्या बीतती है, हम सब उस चीज़ को नहीं समझ सकते। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, कोई अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा था। एक साथ 4 लोगों की मौत से कहें पूरे मोहल्ले में, फूलपुर के तो 3 लोग तो एक ही उसके थे, तो वहाँ पर तो चीख पुकार मची है। वहीं प्रतापगढ़ का जो युवक था उसके घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने जो ट्रक है उसको कब्जे में ले लिया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ट्रक ड्राइवर कहना कि ट्रक में हमारी खराबी आ गई थी, जिसके चलते ही हमने ट्रक को किनारे खड़ा किया था, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से एक कार आएगी और सीधे जो है हमारे गाड़ी के अंदर जो है ट्रक में घुस जाएगी और इतना भयानक हादसा होगा। शायद इस हादसे की जानकारी जो है ट्रक वाले ने ही पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस कहना है कि उन्होंने जो गाड़ी के सबसे पहले किसी तरह से सभी को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, तो 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं साथ ही उनके हादसे में, इस हादसे में जो मृतक हैं उनके परिजनों को इस हादसे की जानकारी दे दी गई थी। शाम को ही जो मृतक के परिजन थे वो पोस्टमार्टम हाउस पहुँच गए थे। इस घटना ने पूरे परिवार को, 4 परिवारों को दुखों के कहें एक तरीके से पहाड़ के नीचे डुबो दिया है। यह दर्दनाक घटना यूपी के उन्नाव जिले में, उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई। एक्सप्रेसवे में पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही, जहां एक्सप्रेसवे हमें रफ्तार दे रहे हैं कि हम 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफ़र महज 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे पर रफ्तार की सीमा जो 120 से 130 होती है, आराम से लोग इस रफ्तार में गाड़ी चला पाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से चूंकि रफ्तार अगर ज़्यादा तेज़ है तो खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हादसे अगर इन एक्सप्रेसवे पर होते हैं, अगर इन एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ तो समझ लीजिए मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इक्का दुक्का लोग ही इन हादसों में बच पाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग, जब चूंकि टक्कर होती है तो 120-30 की रफ्तार में अगर गाड़ी की टक्कर होगी तो गाड़ी के परखच्चे उड़ना तय हो जाता है, और जो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और उनका भी मरना तय हो जाता है। अब देखो 4 लोग बैठे थे, चारों की तो मौत हो गई। आगे बैठे वालों के शव की तो ये हालत थी कि पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इनको निकाले कैसे। गाड़ी के आगे जो इंजन के पुर्जे थे वो सब पीछे तक आ गए थे और उनके शरीर को पूरा छेद दिया था। पुलिस वालों को समझ नहीं आ पा रहा था इनको निकालें कैसे क्या करें, फिर भी किसी तरह से निकाला गया। 2 की सांस तो चल ही नहीं रही थी, फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। 2 लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाए, लेकिन जब तक उन्हें भेजा जाता उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो शुक्रवार की दोपहर को ये एक दर्दनाक हादसे ने यूपी के प्रयागराज जिले के 4 घरों में कहें मातम पसर गया। इस घटना के बाद हम तो यही कहेंगे भाई, देखिए एक्सप्रेसवे अच्छे हैं, वहाँ पर आप बढ़िया गाड़ी का फ़ायदा उठा सकते हो। आपकी गाड़ी अच्छी है तो आप 400 साढ़े 400 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने में महज आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जितनी ज़्यादा रफ्तार, खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। गाड़ी की रफ्तार अगर 60 से 80 के बीच में है तो गाड़ी आप कंट्रोल कर ले जाओगे। एक्सीडेंट भी होगा तो गाड़ी को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा कि सबकी जान पर बना है, ज़्यादातर लोग बच जाएंगे। लेकिन गाड़ी की रफ्तार अगर 120-30 है और इस रफ्तार में अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर ये सोच लीजिए कि बचने की संभावना ना के बराबर रहेंगे। लिहाजा रफ्तार तो अच्छी मिलती है, लेकिन आप उसी रफ्तार पर गाड़ी चलाएं जिस रफ्तार पर आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।